नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही एक दुख भरी मूड में है। तकलीफ भी होती है, कष्ट भी लगता है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। इसी इतना दुख हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हादसा हुआ, जो आतंकवादी ने हमला किया, जिनमें 28 मासूम लोगों की मृत्यु हो गई। अभी देखिए, मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आप लोग भी जानते हैं। जो जो आतंकवादी ने जो मारा मासूम लोगों को, उसमें से एक परिवार है जो बेंगलुरु के पास जो शिवमोग्गा है। उन लोग भी वहाँ 22 तारीख को पहुँच गए थे और वहाँ घूमे फिरे, एंजॉयमेंट किए अपने बेटे के साथ। और जो मंजुनाथ जी है, अपने पत्नी बेटे के साथ वहाँ पहुँच गए। पल्लवी जी के जो पति है मंजुनाथ जी, आतंकवादी ने उनके पत्नी के सामने उनको गोली से शूट कर दिया। जब पति नहीं रहा तो पल्लवी जी बहुत दुखी हो गया और आतंकवादी से कहा, जो सामने AK-47 लेके खड़ा था, उस आतंकवादी से कहा, तुमने तो मेरा जीवन तो उजाड़ दिया, मुझे भी मार डालो। और उनके जो बेटा, उसने भी कहा, कुत्ते मुझे भी मार दो। फिर आतंकवादी ने बोला, तुम दोनों को मैं छोड़ रहा हूं, जाओ जाकर मोदी को बता देना। देखिए, इस तरह का जो घिनौना हरकत करते हैं अपने देश में, जो आतंकवादी किधर भी कहीं भी घुस जाते हैं। ज्यादातर ये कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद ये जो पहली बार जो आतंकवादी ने अटैक किया था। अभी जो पल्लवी जी का जो बारे में मैं बताना चाह रहा था, तो देखिए, पल्लवी जी के जो पति मंजुनाथ जी 26 साल पहले उनके पत्नी को कहा था, हम लोग कश्मीर में जाएंगे, घूमने जाएंगे। कश्मीर एक ऐसा नगरी है, एक स्वर्ग जैसा नगरी है, स्वर्ग जैसा नगरी है। तब पल्लवी जी ने कहा कि हम लोग जाएंगे तो साथ में जाएंगे, अपने बेटे के साथ जाएंगे। फिर मंजुनाथ जी ने रोका और बेटे को बड़े होने तक उनका इंतजार किया। अब उनका जो बेटा 12वीं का एग्जाम दिया था, फिर 12वीं का एग्जाम देने के बाद छुट्टी मिल गया और पत्नी को लेके जम्मू कश्मीर में पहुंच गए। अब देखिए, 26 साल बाद जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद एंजॉयमेंट तो किया। वहाँ पे जो बेटे के साथ मंजुनाथ जी फुटबॉल भी खेले और पत्नी के साथ, बेटे के साथ वो शिकारा राइड किए। शिकारा राइड करते वक्त बेटे ने दोनों पापा मम्मी का वीडियो भी शूट किया और मंजुनाथ जी भी पत्नी और बेटे का वीडियो शूट किया। बहुत सारा एंजॉयमेंट किया, खूब मजा किया इन लोग ने। लेकिन पल्लवी जी ने अपने पति को खो बैठे। क्या बताए, जिसका तकदीर में क्या लिखा है क्या मालूम। और पल्लवी जी जब ये हादसा के बाद उनसे मीडिया ने उनसे पूछताछ किया कि जब आप लोग वहां से गुजर रहे थे, आप लोगों को जो गोली की आवाज आई, आप लोग भागे क्यों क्यों नहीं? तब पल्लवी जी ने बताया, हम तीनों जा रहे थे, तब गोलियों की आवाज आई तो हमको लगा वहां पे मिलिट्री का ट्रेनिंग होता होगा। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से गोलियों की आवाज आई, हमको लगा फटाका फोड़ता होगा। फिर तब तक उन लोग पहुंच गए थे और हम लोग दुकान में कुछ स्नैक्स लेने के लिए गए थे और पति ने कहा, बेटे को लेकर आओ। पास में 10 मीटर दूरी में बेटा था। जब लेने के लिए पलट गए, गोली की आवाज आई, उनके सामने उनका पति का डेड बॉडी पड़ा है। देखिए, सेम वही एरिया में जो एक जैन करके परिवार वहां पे गए थे, उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में, जैसा ही जो गोलियों की आवाज आई, मैं और मेरे पत्नी हम लोग वहां से भागे। वहां से भागकर हम लोग दूसरी जगह में छुप गए, वो लोग बच गए। और दूसरे परिवार के थे, यहाँ का जो असम के थे, उन लोग जो बताया कि जैसा गोलीबारी हुई,
वो बाजू में थे और उनके उनके बाजू में थे, तो जो आतंकवादी उन तक पहुंच गए। उन तक पहुंचते ही उनको थोड़ा बहुत उर्दू आती थी, उन्होंने क्या किया, जो अरबी भाषा में वो कुछ मंत्र बोलने लगा। तब आतंकवादी ने पूछा आप क्या कह रहे हैं, फिर वो बोलते गए उल्टा पुल्टा जितना उनको आता है अरबी में बोलते गए, फिर उसको छोड़ के चला गया। यानी ये जो आतंकवादी अटैक किया है, ये अटैक किया है हिंदुओं पर, अटैक किया है, मुसलमान पर अटैक नहीं किए। और हाँ, एक जो लड़का था आदिल शाह करके, वो जो टूरिस्ट गाइड था, वहाँ पे जितना भी टूरिस्ट लोग जाते थे उनको जगह दिखाने को लेके जाने उनका काम था। आदिल शाह ने बहुत कोशिश की, सभी जो लोगों को सभी लोगों का प्रोटेक्शन करने के लिए कोशिश किया, बोला कि ये लोग हमारे हैं, आप लोग इनको पर अटैक नहीं कर सकते हैं। और आतंकवादी ने उसको वार्निंग दिया, तुम हट जाओ नहीं तो तुम्हें भी मार देगा। फिर भी आदिल शाह ने नहीं माना, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हो गया, उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर उसको भी मार दिया। यानी उसमें 28 लोगों में से 27 लोग हिंदू थे, एक जो लड़का जो टूरिस्ट गाइड था उसको भी मार दिया। यानी आतंकवादी सिर्फ उनका टारगेट था हिंदुओं को मारना। धर्म पहला वो आके जितने भी पुरुष थे उनसे नाम पूछा, फिर धर्म पूछा, फिर उसे नजदीक जाके शूट किया। उन टूरिस्ट लोग जो आए थे, दो हिंदू लोगों को उन्होंने सर पे सीधा शूट मार दिया। एक बार भी नहीं, दो बार शूट करके मार दिया। एक आदमी आधा उनका जो घायल था, और जो पल्लवी जी कहती है कि मेरे को जो उन्होंने बोल के गया कि जाओ मोदी को जाके बता देना, जैसा आगे गया ना, एक आदमी जमीन में पड़ा था, आधा बेहोश था, और इनके गुस्से में जाके सीधा जाके उसका सर पे 2 बार शूट किया, फिर मार के चला गया। यानी ये पूरा जो टारगेट था उनका, हिंदुओं को मारने का टारगेट था, हिंदुओं को मारने का टारगेट था। देखिए इस तरह का जो कश्मीर में जो हो रहा है, आतंकवादी को रोकना बहुत ज़रूरी है। हम सभी देशवासी इनका समर्थन करें। और मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ, मोदी जी, ये देश आपको बहुत प्यार करता है, आप पे बड़ा ही विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को, पूरी जनता का सामने इन लोगों को शूट आउट करिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ मोदी जी, प्लीज़। जय हिंद।